Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new Oxford Modern English Book 8. Chapter number 1 is Shot in the Dark के हम question answers और word meanings explanation करने के बाद आज उसकी summary करेंगे. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ये एक स्टोरी है तो इसको हम जो समरी लिखेंगे वो स्टोरी की सूरत में ही लिखेंगे और क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है तो इसकी समरी भी थोड़ी सी बड़ी होगी. अब आपने इंट्रोडक्शन से वैसे ही स्टार्ट करना है जैसा कि आपके पास इंट्रो आपकी बुक में मौजूद है और आपने इसको आगे बढ़ाते हुए पैराग्राफ्स की सूरत में अपनी समरी को लिख देना है. ठीक है. Flip Slatherby was traveling to Brill Manor to meet Honoria Saltpen Jago at a small and luncheon party followed by a stay from Friday to Tuesday. Actually, he was on approval for the nomination of the county of Yorkshire and he could secure the goodwill of his hostess. He might count on the nomination as an assured thing. ठीक है. तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो दे दिया कि फ्लिप स्लेथरबाय ट्रैवल कर रहे हैं ओनोरिया से मिलने जाने के लिए जहाँ पर उनका स्टे फ्राइडे से सैटरडे है और वो ऑन अप्रूवल हैं. अगर उनकी हॉस्टेस की गुडविल यानी कि उनके गुड बुक्स में वो आ जाते हैं तो वो काउंटी ऑफ द चॉकशायर के लिए नॉमिनेट जो हुए हैं तो उसके लिए उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे. When the train left the station, he saw that his only other traveling companion was searching furiously for some elusive object, but Slatherby remained silent. So the young man started the conversation and introduced himself as the son of Mrs. Saltpen Jago, named Bertie, and that he hasn't seen his mother for 6 months because he was away yachting, but will be meeting his mother on coming Monday. अब यहाँ पर ट्रेन में उसकी मुलाकात जो है वो मिसेस सॉल्टपेन जैगो के बेटे से हो जाती है जो बुरी तरह से किसी चीज़ को तलाश कर रहा है जो उसको मिल नहीं पा रही. अपना नाम बर्टी बताता है. 6 महीने से अपनी माँ से नहीं मिला है लेकिन कमिंग वीक में मंडे को अपनी माँ के पास जाएगा फिशिंग करने के बाद. Then Slatherby asked him if he has lost something, so he answered that he left his coin purse behind with 4 quid in it. Now he just had 6 pence left in his pocket, which was not enough for his expenses in the journey, so he asked him to lend him £2 and Slatherby agreed for the deal. अब जब स्लेथरबाय उसको इस तरह से करके देखते हैं तो वो कुछ नहीं कहते लेकिन वो जो लड़का होता है नौजवान लड़का वो खुद ही से बात शुरू करता है और बताता है कि जो है आप मेरी माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं और मैं जो है ना अपना कॉइन पर्स भूल आया हूँ तो जो है मुझे जो है ना कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मेरा 3-4 दिन का स्टे है और मेरे पास जो पैसे पड़े हुए हैं जेब में वो इतने नहीं है कि मैं अपने एक्सपेंसेस वहाँ पर पूरे कर सकूं. द यंग मैन वॉज वेरी मच डिलाइटेड एंड ऑब्लाइज्ड. अच्छा यहाँ पर जो स्लेथरबाय अग्री कर लेते हैं. अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम्हें 4 क्विड्स की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें £2.10 वो कहता है कि आप मुझे दे दें तो वो उनको देने के लिए राज़ी हो जाते हैं. उस पर वो बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा ममनून होता है. Then Slatherby asked him about the crest he used to seal the letter. फिर उनको ख्याल आता है वो उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई वो क्रेस्ट कैसा था तुम्हारा क्या क्रेस्ट है जिसका तुम तस्करा कर रहे थे जिसको तुम भूल कर आ गए हो. तो he answered that it was a dandelion holding a crosslet in its paw. But this answer did not satisfy him because the letters Slatherby received from his mother had a running greyhound completely different crest on it. तो यहाँ पर जब वो ये सवाल करते हैं तो वो इस सवाल से काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. उनके दिमाग में जो है शक व शुबात आने लगते हैं कि ये जो लड़का है ये झूठ बोल रहा है ये सॉल्टपेन जैगो का बेटा नहीं है. वजह उसकी क्या है क्योंकि जिस क्रेस्ट का ये जिक्र कर रहा है उस पर डेमिलाइन है और जिस क्रेस्ट का जो है वो मिस सॉल्टपेन जैगो इसको लेटर भेजती हैं जो स्टैम्प उस पर लगी होती है तो वो तो एक रनिंग ग्रे हाउंड की होती है. ठीक है. तो his suspicions rose that he was not Saltpen Jago's son, so he led a trap and asked him what was his mother's hair color. ठीक है. तो अब यहाँ पर वो एक जाल बिछाता है ये यकीन करने के लिए कि ये वाकई उनका बेटा है या नहीं है. तो वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी दिखती हैं. तो वो लड़का कहता है बिल्कुल जैसे मैं हूँ ना मेरी माँ भी बिल्कुल वैसी है. उनके जो हेयर कलर है ही सेड सेम डार्क ब्राउन हेयर एज माइन. जैसे मेरा हेयर कलर है ना ब्राउन डार्क ब्राउन ऐसे ही मेरी माँ का भी हेयर कलर है. Slatherby refused to give him a single penny because he saw her mother as a
सॉरी, ही सॉ हिज मदर होगा यहाँ पर, हर मदर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लड़के की माँ की बात हो रही है। तो एज अ प्रोनाउंस्ड ब्लॉन्ड, यहाँ पर वो ये कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और उसको पैसे देने से मना कर देते हैं जब वो ट्रेन से उतरते हैं, उनका स्टेशन आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जिसको तुम कह रहे हो मिसेस सॉल्ट पेन जैगो, उनका तो हेयर कलर ब्लॉन्ड है। तो अब यहाँ पर दरअसल कहानी कुछ और ही है, जो आगे आपको अभी सस्पेंस में पता चल जाएगा। ही वॉज देन रिसीव्ड ऑन द स्टेशन बाय क्लॉड पीपल हु ग्रीटेड हिम एंड देन दे सेट इन अ कार। तो उसके बाद स्टेशन आ जाता है, वहाँ पर क्लॉड पीपल उनको रिसीव करते हैं और सलाम दुआ होती है, फिर उनको गाड़ी में बिठा देते हैं। ही वॉज अ चैटर बॉक्स बट स्लेदर बाय हर्ड नथिंग। वो जो क्लॉड पीपल होता है, जो लॉयर होता है, वो बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है, लेकिन स्लेदर बाय उसको नहीं सुन रहे होते। वजह क्या है? हिज आईज वर फिक्स्ड ऑन द डोर पैनल ऑन विच वर डिस्प्लेड 2 crests, a running greyhound and a dandelion। यहाँ पर उनके दिमाग में बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। क्यों? क्योंकि दरवाजे के डोर पैनल्स के ऊपर उनको 2 क्रेस्ट नज़र आते हैं। ये गाड़ी किसने भेजी है? मिसेस सॉल्ट पेन जैगो ने भेजी है, और उसके ऊपर दोनों क्रेस्ट मौजूद हैं, वो भी जिससे उनकी माँ ने लेटर को जो है वो ठप्पा लगाया होता है, और वो क्रेस्ट भी मौजूद है जिसका उस लड़के ने तस्करा किया था। यानी यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि उस लड़के ने झूठ नहीं बोला था। और बस आखिर में एक बम और गिरना बाकी रह जाता है। तो स्लेदर बाय रिमेन्ड साइलेंट फॉर नियरली एन आवर। वो 1 घंटे तक बेचारे खामोश रहते हैं। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए होते हैं कि उस लड़के ने ये सच बोला है कि देन क्लॉड पीपल कैप्चर्ड हिज अटेंशन बाय स्विचिंग हिज रिमार्क्स टू द पर्सनैलिटी ऑफ देयर होस्टेस। कि जो क्लॉड पीपल होता है, जो बोले जा रहा होता है, अचानक से वो अपनी बात का जो रुख है ना, वो सॉल्ट पेन जैगो के पर्सनालिटी की तरफ कर देता है। पहले उनकी तारीफ़ें करता है और फिर कहता है कि उन्होंने एक इडियोटिक चेंज अपने अंदर लाया जिसकी वजह से लोग जो है वो हैरान और परेशान हो गए। तो ही टोल्ड हिम दैट मिसेस सॉल्ट पेन जैगो अर्लियर हैड ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन हेयर एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शी मेड एन इडियोटिक चेंज बाय अपीयरिंग एज अ ब्रिलियंट ब्लॉन्ड। कि मिसेस सॉल्ट पेन जैगो ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी शेकी हो गई। तो जब वो ये सुनते हैं तो उनको ये सब कुछ तो नहीं मैटर करता कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर क्या फ़र्क आया, लेकिन जब वो ये सुनते हैं कि मिसेस सॉल्ट पेन जैगो की पहले जो हेयर कलर था वो वाकई डार्क ब्राउन हेयर था जैसा कि उस लड़के ने बताया था, लेकिन उसने ये भी बताया था कि मैं 6 माह से अपनी माँ से नहीं मिला हूँ, और ये जो चेंज आया है उनके अंदर वो अभी थोड़े ही अरसे पहले उन्होंने ये चेंज किया था, जिसको वाकई उनके बेटे को नहीं मालूम था। और इनको नहीं मालूम था कि उनका जो हेयर कलर है वो पहले क्या था। उन्होंने इनको ब्लॉन्ड में ही देखा था, जो कि चेंज होने के बाद उनका हेयर कलर था। तो मिस्टर स्लेदरबाय हैड नो वर्ड्स और हिज टंग वाज मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम। वो गुजरे वक्त को कोस रहे थे और गुजरा वक्त कभी भी वापस नहीं आया है, क्योंकि उनको यहाँ पर लग रहा होता है कि भाई अब तो मैं किसी भी सूरत में नॉमिनेट नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैंने उस लड़के की मदद नहीं की जिसकी माँ की गुड बुक्स में मुझे आना था। तो यहाँ पर हमारा ये समरी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप के you enjoyed it and it would be useful for you. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.